हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अभी ट्रंप ने कहा कि भैया इंडिया की इकोनॉमी डेड है और ये कहते ही फिर राहुल गांधी भी लग गए। अब सवाल ये है कि सच में क्या इंडिया की इकोनॉमी डेड है या यूएस की इकोनॉमी खुद डेड है और वो दूसरों पर ब्लेम कर रहे हैं। तो भैया आज हम बहुत ही डेटाबेस फैक्ट पर इंडिया की इकोनॉमी कहाँ है, यूएस की इकोनॉमी कहाँ है और हम सच में कहाँ लैग कर रहे हैं जिसको इंप्रूव किया जा सकता है, और ट्रंप की इन बातों का दम है या वो सिर्फ नाटक ड्रामा कर रहे हैं। नाटक ड्रामा क्यों बोला? क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे डेटा फैक्ट लेके आया हूँ कि आपको शॉक लगेगा। अमेरिका की ही कई सारी एजेंसी ऐसी है जो इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग बता रही है। तो भैया चलिए शुरू करते हैं और ये भी पिक्चर क्लियर होगा कि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश होगा क्या सर, इसके ट्रंप के टैरिफ का क्या इम्पैक्ट आएगा, हम लोगों को बेच देना चाहिए क्या, ऐसी कई सारी सवाल इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर आते रहते हैं। तो भैया अब सबका जवाब तो देना बनता है। राखी का महा धमाका ऑफर, डायरेक्ट 50% डिस्काउंट हमारे सारे रिकॉर्डेड कोर्स पर, यानी फंडामेंटल, ऑप्शन और जो कॉम्बो कोर्स हैं जो आपको यहां पर दिख रहे हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए मुकुल अग्रवाल नाम से, iOS और एंड्रॉइड का, ठीक है। 25 वीडियो फ्री भी मिलेगी जिससे आप सीख कर भी कमा सकते हो। और टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स क्लास होने वाला है 10 तारीख को, बहुत धमाका होने वाला है। ज्वाइन कीजिए, कॉल कीजिए 9708094321 पे। इस पे 50% तो नहीं लेकिन कुछ और डिस्काउंट है। क्या है वो कॉल करने पर पता चलेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखेंगे, खुद का बॉस बनेंगे और एआई की दुनिया में कदम रखेंगे। जी हाँ, इस बार की टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में हम पहली बार आपको एआई की दुनिया में भी लेकर जाने वाले हैं। तो सवाल यही है कि क्या खत्म हो गया या पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और ये एक चुनावी सभा में उन्होंने बात कही थी। तो उनके जितने भी स्टेटमेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए होते हैं और कई बार इस बात को प्रूफ हो चुका है कि वो स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े इंडिकेटर हैं या उनसे जुड़े हुए लोग भैया पैसा कमा रहे हैं। तो उनको ये सब स्टेटमेंट देने में ना शर्म आती है ना झिझक आती है, वो बिंदास बेशरम की तरह कुछ भी कह देते हैं, ठीक है। तो वीडियो के स्टार्ट ही हम कुछ रेटिंग एजेंसी से करते हैं, जिसमें सबसे पहले है IMF। IMF ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जुलाई 2025 की रिपोर्ट में कहा कि इंडिया विल रिमेन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन 2025, जहां पर उन्होंने 7.5% का प्रोजेक्टेड GDP बताया, जो चाइना, USA और बाकी यूरोप जोन कंट्री से काफी आगे है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भैया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जून 2025 के अनुसार यहाँ का जो ग्रोथ होगा 7.1% का होगा, जो कि फास्टेस्ट रहेगा और भारत के लिए मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, डोमेस्टिक डिमांड को ग्रोथ ड्राइवर बताया। मतलब ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग ने 2025 में भारत की आउटलुक को स्टेबल पॉजिटिव बताया और कहा कि इंडिया विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म इमर्जिंग मार्केट विद GDP ग्रोथ 7%। BBB की क्रेडिट रेटिंग है, स्टेबल कहा है, और ये रेटिंग इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने कहा था। उसके बाद मूडीज ने कहा कि भाई इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल इज अनमैच्ड अमॉन्ग मेजर इकोनॉमी। मेजर यानी सारे बड़े कंट्री से कंपेयर कर दिया। फोरकास्ट क्या है 7.3% का। रीजन भैया डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। उसके बाद फिच की रेटिंग जून 2025 की है, ये भी वही बात करें, 7.2% से ग्रो करेगा, फास्टेस्ट अमंग मेजर पीयर। रीजन क्या है? कैपेक्स पॉलिसी, PLI स्कीम, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ट्रेंड, ठीक है। कहानी यही नहीं रुकती है। मॉर्गन स्टैनले ने कहा था इंडिया इज एंटरिंग अ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ साइकिल, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027 बन सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने जुलाई 2024 में कहा कि भैया इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक जर्मनी, जापान बाय 2027-28 थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगी। उसके बाद OECD जिनका इकोनॉमिक आउटलुक 2025 था, इंडिया ग्रोथ कंटिन्यू टू स्टैंड बाय अमॉन्ग G22 कंट्री और वही 7% के ऊपर। एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्होंने भी कहा कि भैया 7.4% से एशिया में लीड करेगा। यूनाइटेड नेशन इनकी भी जो आई रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमी भैया ब्राइट स्पॉट है ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया, समझ गए, हाईएस्ट प्रोजेक्टेड ग्रोथ अमॉन्ग लार्ज इकोनॉमी। तो भैया जब आप मुझे बताएं कि इतनी बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी, इतनी बड़ी बड़ी 10 नाम जिसमें कई नाम अमेरिका के ही हैं, वो अगर कह रहे हैं तो भैया ट्रंप तो बिग मैनिपुलेटर, या मतलब जो भी बुरा कह लो, जितना भी गंदा कह लो, वो ट्रंप पे सारा लागू होता है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में क्लियर कह सकते हैं। और
राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे भी आएंगे, जो ट्रंप के पीछे पीछे सिर्फ सत्ता बनाने के लिए भागने लग गए। कितनी गलत बात है कि कोई दूसरा देश वाला हमारे देश को अगर गलत कह रहा है, हम देखो कांग्रेस बीजेपी यानी कोई भी दो पार्टी हो, उनका अपना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बीजेपी कांग्रेस को कुछ कह सकती है, कांग्रेस बीजेपी को कुछ कह सकती है, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन कोई तीसरा अगर हमारे कंट्री को कुछ कह रहा है और वहां पर अगर हम जाके उसको सपोर्ट करें, ये सबसे गलत नीति है और ये कभी नहीं होना चाहिए। तो वही चीज मैंने कहा कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे भी आगे आएंगे। बट अब हम बात करते हैं कि भैया क्या इकोनॉमी डेड है या डेवलपिंग है। तो जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए, कोविड के समय -7.3% थी 2021-22 में, 9.1% 2022-23 में, 7.2% 23-24 में, 8.2% 24-25 एस्टिमेट जो बहुत सारा है, 7% के ऊपर का है 7.5% का। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। फॉरेक्स रिजर्व अगर आप देखोगे तो जुलाई 2025 का $610 बिलियन है, भारत टॉप 5 में आता है। डिजिटल इकोनॉमी में चेक कर लो तो यूपीआई ट्रांजैक्शन 2024 का देख लीजिए तो 2500 लाख करोड़ से ज्यादा का है। डिजिटल एडॉप्शन जो है यूएसए और यूरोप से ज्यादा बढ़ा है। जॉब स्टार्टअप में अगर हम बात करें तो 1.2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, 115 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक मार्केट में बात करें तो निफ्टी 50 ने 5 साल में 13.5% CAGR का ग्रोथ दिया है और सेंसेक्स ने 1 लाख का मार्क क्रॉस किया है। तो क्या डेड इकोनॉमी ऐसा करती है? क्या किसी डेड इकोनॉमी के बारे में इतनी एजेंसियां इस तरीके से बात करती हैं? अब यहीं पर हम इंडिया और यूएसए का कंपेयर करें तो नॉमिनल जीडीपी हमारी $3.9 ट्रिलियन की है और इनकी $28 ट्रिलियन की, क्योंकि ये पहले से बढ़े हुए थे। बट आगे रियल जीडीपी ग्रोथ क्या है? 7.5 से 8% का हमारा है। यूएसए का क्या है? 2 से 2.3% का है। डेट टू जीडीपी रेशियो 84%, इनका कितना है? 130%। ये तो खुद कर्ज में मरे पड़े हैं, जो खुद सारी दुनिया कह रही है कि अमेरिका एक टाइम बम पे बैठा है कर्ज नाम की, जो कब फट जाएगा कोई पता नहीं है। यूथ देखिए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है और जिस देश में यूथ रहता है वो सबसे ज्यादा तरक्की करता है। फॉरेक्स रिजर्व $610 बिलियन का, इनका 240 बिलियन का है। महंगाई हमारे यहाँ 4.9% है, इनके यहाँ 3.8% है। मैन्युफैक्चरिंग डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जीडीपी में यूएस बहुत आगे है लेकिन ग्रोथ में इंडिया नंबर 1 है। डेट में यूएस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इंडिया से 2 गुना। डेमोग्राफिक और डिजिटल पावर में इंडिया फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है। अगर हम मेजर इंडिकेटर में बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत का 18% जीडीपी का है, 90% लोग जुड़े हुए हैं। पीएलआई किसान सम्मान योजना से धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया पीएलआई स्कीम फायदा दे रहा है। एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन जैसे जाइंट यहाँ सेटअप कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट 2025 में 40,000 करोड़ के पार चला गया। सर्विस सेक्टर में बात करें तो जीडीपी का 55%। आईटी, बीपीओ, एडटेक में भारत आगे बढ़ता जा रहा है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ग्लोबल पावर हाउस है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ आने वाली, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी बन रही है, ग्रीन एनर्जी, सोलर, हाइड्रोजन पे बहुत बड़े स्केल पर काम हो रहा है। तो भैया डेड इकोनॉमी इस तरीके से काम नहीं करती है। तो क्यों चीज को ऐसे हो रहा है? सेक्टर वाइज कंपैरिजन अगर हम बात करें, आईटी टेक में देखिए $200 बिलियन प्लस एक्सपोर्ट है, 4.5 मिलियन जॉब है। यूएसए भले आगे है बट इनका वर्कफोर्स एजिंग है, जो कहा ना यंगस्टर कम है। मैन्युफैक्चरिंग में $1 ट्रिलियन का टारगेट है बाय 2030। इनका क्या स्टेबल है बट शिफ्टिंग टू सर्विस, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन नहीं है। ग्रीन एनर्जी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट आरई प्रोड्यूसर, हेवी ईवी इन्वेस्टमेंट का है। हेल्थ केयर में 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। मेडिकल टूरिज्म में इनका एक्सपेंसिव इंश्योरेंस बेस्ड है। डिजिटल इंफ्रा में हमारे पास यूपीआई, डिजिटल लॉकर और एनडीसी है। इनके पास कार्ड और क्लोज्ड है। उसके बाद हम एफडीआई इनफ्लो करें 2023-24 में 3.8 लाख करोड़ का है। 2025 में टेस्ला, फॉक्सकॉन जैसी चीजें हमारे देश में आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि ग्रोथ है, तभी तो। इंडिया में ग्लोबल सप्लाई चेन, चाइना +1 स्ट्रेटजी का फायदा मिला, ठीक है। बहुत सारी कंट्रियां इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, या इंडियन ब्रांड ग्लोबल हो रहे हैं। रेटिंग एजेंसी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि किस तरीके से पॉजिटिव बात हो रहा है। तो अब अच्छा तो है बट चैलेंज क्या है? बेरोजगारी, अभी भी जॉब की संख्या कम है, ये सच है। स्किल मिसमैच है, बहुत जगह अगर जॉब भी अवेलेबल है तो स्किल्ड नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल है बट अभी भी थोड़ा महंगा है। जो गांव का एरिया और शहर का है उसके बीच बहुत गैप है, ठीक है। हेल्थ केयर, एजुकेशन पे स्पेंड कम है, ठीक है। तो यानी सरकार को यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है, जो सच है। और ये फोकस कहाँ से आएगा? एमएसएमई से आएगा। ये लिख के ले लीजिए। तो इसका अर्थ है हम विकास के पड़ाव पे हैं लेकिन डेड नहीं है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब फ्यूचर पोटेंशियल क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई आधार, यूथ ड्रिवन इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग हब बाय 2030, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी, सोलर एक्सपोर्ट हब, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 27-28 प्रोजेक्टेड है। तो इंडिया इज नॉट जस्ट सर्वाइविंग,
रॉकेट बन रहा है दोस्तों, रॉकेट बन रहा है। तो अगर आप बिगिनर हैं और सोच रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी का भविष्य क्या है, तो याद रखिए कि भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी है। इन्वेस्टर भारत को अगला ग्रोथ इंजन मानते हैं। युवा शक्ति, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर कोई कहे इंडिया इज डेड तो मुस्कुराइए, भारत सोया नहीं, जाग चुका है और अब दौड़ रहा है। अब थोड़ा सा यूएस इकोनॉमी को समझते हैं और ट्रंप कैसे अमेरिका को बर्बाद कर रहा है इसको समझते हैं। जीडीपी ग्रोथ 2023 2.1, 2024 2.0, 2025 प्रोजेक्टेड 1.9%। तो क्या है, स्लो डाउन तो अमेरिका में कंफर्म है। महंगाई देखिए, जून का 2022 9.1%, 40 साल के हाई पे। जुलाई 2025 3.8%, लेकिन अभी भी ये बहुत हाई है, इसके डिफरेंस को मत मान लीजिएगा। डेट टू जीडीपी रेशियो, जो कर्ज का बम इनके ऊपर है, तो देख लीजिए 2023 में 122% था, 2025 में 130%, हाईएस्ट अमोंग G7 कंट्री। ठीक है, नेशनल डेट, आंखें बाहर आ जाएंगी, 34.9 ट्रिलियन डॉलर। अगर 2000, कर्ज हर दिन बढ़ रहा है। जो कर्ज का पैसा है ना, जो इंटरेस्ट भरा जाता है, उसको भी भरने के लिए लोग कर्ज ले रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट रेट देखिए, 2020 में 2.4% था, 2025 में 3.6% और लगातार बढ़ रहा है। मिडिल क्लास कर्ज ज्यादा ले रहा है और पे नहीं कर पा रहा है। बैंक का फेल्योर देखिए, 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक फेल्योर हुआ, सिग्नेचर बैंक इनका डूबा, 2024 में 12+ रीजनल बैंक का शटडाउन हुआ। अमेरिका की इकोनॉमी क्या है, खुद ब खुद मर रही है और ये दूसरों को उंगली कर रहे हैं। तो अब क्या ट्रम्प के टैरिफ से फायदा होगा? तो अब समझिए, शॉर्ट टर्म में इंपोर्टेड गुड महंगे हो जाएंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा, इन्फ्लेशन फिर से कंट्रोल होगा, जिसके बारे में अमेरिका के सारे दिग्गज इन्वेस्टर हों या एनालिस्ट हों यही बात कर रहे हैं। अब एप्पल क्या है, इंडिया चाइना से बनकर आता है, टैरिफ से प्राइस बढ़ेगा, डिमांड गिरेगी। यूएस बिजनेस ग्रुप, जो मैंने अभी जस्ट कहा, टैरिफ आर जस्ट टैक्सेस ऑन अमेरिकन कंज्यूमर। ठीक है, अब हिस्ट्री रिपीट होगी। अब समझिए 2018-19 के टैरिफ ने मैन्युफैक्चरिंग जॉब घटाई थी जिस समय ट्रम्प थे। स्टील और एल्युमिनियम महंगे हुए, फार्मर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यूएस ने चाइना से इंपोर्ट फिर भी करना नहीं छोड़ा। तो ट्रम्प टैरिफ इक्वल टू अमेरिकन टैक्स पेयर की जॉब पर, पॉकेट पर असर। अब इससे फायदा क्या होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन क्या बोलेगा, कंपनियां अमेरिका से बाहर जाएंगी तो एशियन कंट्री को फायदा होगा, राइट। चाइना क्या करेगा, रिटालिएशन, वो भी अमेरिकी प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाएगा। 2018 में सोयाबीन, विस्की, हार्ले डेविडसन को चाइना ने ब्लॉक कर दिया था। इंडिया को ऐसे फायदा होगा, एक्सपोर्टर शिफ्ट करेंगे, आईफोन, ईवी कंपोनेंट इंडिया में बन रहे हैं। चाइना +1 स्ट्रेटजी इंडिया के पक्ष में जा रही है। तो यूएस अपने ही कंज्यूमर को नुकसान देकर दूसरों को फायदा उठा रहा है। ठीक है, अब सोचिए कि अगर किसी अमेरिकन को आज $100 में कोई चीज मिलती है, 25% टैक्स से क्या हो जाएगा, $125। तो अब कौन भरेगा, मिडिल क्लास भरेगा, स्मॉल बिजनेस ओनर बनेंगे, राइट। और इंपोर्ट डिपेंडेंट रिटेल चेन जैसे वॉलमार्ट जैसी, राइट। तो डिमांड में क्या होगा, कमी आएगा, स्लो डाउन इकोनॉमी में आएगा, जॉब जाएगा, मार्केट क्रैश करेगा। तो अब एक फाइनल डेटा चेक, 2019 जब ट्रंप थे और अभी ट्रंप है, जीडीपी ग्रोथ 2.3% थी, अभी क्या है 1.9, फेडरल इंटरेस्ट रेट 1.75, 5.2%। तो इसी से आप समझ लीजिए कि हालत खराब है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड डेट $900 बिलियन का था, आज के डेट में कितना है, $1.3 बिलियन का। स्टूडेंट लोन बर्डन $1.6 ट्रिलियन का, $1.9 ट्रिलियन का। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 5.2%, 2025 में 6.8%। जॉबलेस क्लेम 210 के पर वीक, 270 के पर वीक। हालत खराब है अमेरिका की दोस्तों। जब ट्रंप उस समय भी आए थे तब भी हालत खराब कर दी, जब अभी आए हैं तब भी हालत खराब कर दी। तो सिग्नल क्लियर है, ग्रोथ स्लो है, कर्ज बढ़ रहा है, टैरिफ ने पास्ट में भी नुकसान किया है और अभी भी कर रहा है, और मिडिल क्लास दबाव में। तो क्या अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ, उनका एग्रेसिव टैरिफ मॉडल महंगाई बढ़ाएगा, बेरोजगारी लाएगा, ग्लोबल इन्वेस्टर को डराएगा, और ये अमेरिका को डेड इकोनॉमी की तरफ ले जा सकता है। जो इंसान दूसरे को डेड इकोनॉमी बोल रहा है वो खुद अपनी कंट्री को डेड इकोनॉमी ले जाएगा। तो इंडिया को क्या सीखना है, सेल्फ मेड, हम खुद से ग्रो किए हैं, खुद से आगे बढ़ेंगे। ट्रेड को डाइवर्सिफाइड करना है, यूथ स्किल डेवलपमेंट बढ़ाना है जिससे जॉब आ सके, टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग को पकड़ना है, एमएसएमई पर फोकस करना है। तो अब सवाल यह है कि राहुल गांधी जैसे लोग जो इस बात को फैलाकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, अब ये देखिए कि कौन कौन से देश ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया के फेवर में आए, आंखें उड़ जाएंगी। यूएई के राष्ट्रपति ने भारत को स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनर कहा जुलाई 2025 में। ठीक है, इंडिया यूएई का ट्रेड $100 बिलियन पार कर गया है। जो लोग कहते हैं ना कि मोदी जी बाहर जाते हैं क्या करते हैं, ये वो है। फ्रांस
के राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने जुलाई 2025 में कहा इंडिया इज अ की इकोनॉमिक फोर्स इन इंडो पैसिफिक, राइट, ठीक है। और भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की घोषणा। रसिया की बात कर लें, रसिया फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया कि भैया इंडिया इज सोवरेन एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर, जहां पे ग्रोथ रियल है, रियल, भारत को ट्रस्टेड पार्टनर बोला। जापान क्रिटिकल ग्रोथ ड्राइवर बताया, ठीक है, जहां पर इंफ्रा इन्वेस्टमेंट कर रहा है $42 बिलियन का, ठीक है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट उसी का एग्जांपल है। यूके के पीएम ने कहा इंडिया इज फार फ्रॉम डेड इकोनॉमी, इट इज अ लिविंग ब्रीदिंग ग्रोथ इंजन, ठीक है। अगेन ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ लोग अभी कमेंट में बीजेपी कांग्रेस स्टार्ट कर देंगे, ये हर देश की कंट्री से स्टेटमेंट। यूरोपियन यूनियन के तरफ से क्या स्टेटमेंट आया कि भैया ये थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, रिलायबल इकोनॉमी है, ठीक है, जहां पर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन, डिजिटल ट्रेड, सेमीकंडक्टर पर पार्टनरशिप कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा इंडिया इज अ क्रूशियल टू रीजनल प्रॉस्पेरिटी, जहां पर अगेन स्ट्रेटेजिक एजुकेशन, टूरिज्म और माइनिंग की बात हुई। सिंगापुर के भैया पीएम ने कहा कि जो भी कहा गया वो गलत है और इंडिया लीडिंग है, लीडिंग लीडिंग लीडिंग। सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट आपके सामने है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये हमारे नाइबर कंट्री, इन्होंने विरोध तो नहीं किया पर भारत को आर्थिक सहारा देने वाला बताया। श्रीलंका ने कहा कि आर्थिक मदद से हमें उबारा है, ठीक है। तो अब खुद आप देख लो, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे सारे इंस्टीट्यूशन इंडिया के साथ खड़े हैं, जो इंडिया की ग्रोथ के बारे में बात करें, जिसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी दिखा दी। तो निष्कर्ष क्या है? ट्रम्प भले ही कहे कि इकोनॉमी इज डेड, बट उसकी खुद की इकोनॉमी मर रही है, ठीक है। और पूरे दुनिया ने इस बयान को रिजेक्ट किया है। 10 से ज्यादा देश भारत के साथ है, 5 से ज्यादा ग्लोबल एजेंसी भारत की तारीफ कर रही है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी का मजबूत और भरोसेमंद हिस्सा है। तो अब राहुल गांधी जैसे नेता कभी जिंदगी में क्या पीएम बन पाएंगे? आप खुद सोच लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि दो पार्टी को एक दूसरे के बारे में अच्छा या बुरा या एक दूसरे की लेग पुल करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये हमेशा एक हेल्दी डेमोक्रेट का एग्जाम्पल है, जहां पर जो भी सत्ता पक्ष रहता है और विपक्ष रहता है, विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष पे अगर प्रेशर बना के रखे तो सत्ता पक्ष अच्छा काम करता है, ये नेचुरल है। लेकिन अगर कोई बाहर की कंट्री अगर हमारे ऊपर उंगली उठाती है, कभी उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वो गलत है। वो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने ही स्तर को बहुत नीचा लेके जा रहे हो, जिसका मैंने यहाँ पर प्रूफ दे दिया। तो भैया कहानी ये है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे जो भी इंपैक्ट होगा शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं हो सकता है, जो आप खुद ब खुद देख रहे हो। और ट्रम्प कैसे खुद अपनी देश की कब्र खोद रहा है वो भी आप डेटा से देख रहे हो। तो अब आप बता दो इंडिया क्या है कमेंट में, और इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा वायरल शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।